कोर्ट से कृष्ण भगवान की मूर्ति बेल हुई, उसके बाद कृष्ण भगवान अपने आकर मंदिर में स्थापित तो हो गए हैं और इस समय पूजा पाठ चल रहा है। इसी को लेकर गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के बड़ी रेभान गांव में पहुंचे हुए हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं ये गांव के बीच में एक छोटा सा मंदिर है और चारों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा गेट है आसपास के। और यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर में भगवान की मूर्ति कोर्ट में किस लिए गई थी, वकीलों को बेल क्यों करवाना पड़ा। यहाँ पर पंडित जी खड़े हैं, गांव के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर देख सकते हैं राधा रानी और कृष्ण भगवान की यहाँ पर मूर्ति है। बीच में जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है ये शायद चोरी हो गई थी, उसके बाद कुछ सालों बाद कहीं पोखरे की खुदाई हो रही थी उसमें ही मिली। उसके बाद इस पर उस समय FIR हुआ था कि किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है। उसके बाद शायद पुलिस द्वारा कोर्ट में ले जाया गया और उसके बाद मंदिर के जो मालिक है गांव वाले सब जाकर भगवान को बेल कराए, जज के सामने मूर्ति को पेश करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर कृष्ण भगवान अपने मंदिर में पहुंचे हुए हैं। कोर्ट में क्यों जाना पड़ा भगवान को? अरे 18 में मूर्ति चोरी हुई, उसके बाद 18 में FIR हुआ, 3 मूर्ति गायब हुई, राधा कृष्ण की 3 मूर्ति गायब हुई, कृष्ण जी की, राधा जी की, गोपाल जी की। उसके बाद तो केस क्लोज हो गया। 22 में क्लोज भी हो चुका था, रिकॉर्ड वगैरह क्लोज हो गया। फिर 23 में जब मूर्ति हमारा मिला है, मूर्ति गांव में मिला है छठ घाट बनने के क्रम में, उसके बाद फिर रिकॉर्ड खोजा गया। फिर पुलिस आई, पुलिस ले गई तो प्रक्रिया के तहत है, कानूनी प्रक्रिया है। जो CGM के यहाँ से बेल हुआ, मानवेंद्र मिश्रा CGM कोर्ट में क्या हुआ, जज के सामने क्या हुआ? जज के सामने सब सारा जज लोग पूजा पाठ किए, मूर्ति पर पाठ किए। जज क्या बोले जब जज के सामने मूर्ति को पेश किया गया भगवान को, कृष्ण भगवान को, क्या बोले जज साहब? आदेश है, आदेश दे देंगे आप। आदेश जज साहब उस समय क्या बोले? मुक्त किए पूजा, राग भोग लगाने के लिए मुक्त किए मूर्ति को, राधिका जी मुक्त किए। बड़े भक्त आदमी हैं। और इसके बाद कोर्ट में सब वकील मिलकर पूजा, सब लोग पूजा किया, पूरा जज जितना गोपालगंज पूरा जिला पूजा किया, हाई कोर्ट के जज लोग पूजा किया आए थे। प्रसाद चढ़ा, वहाँ वितरण हुआ। उसके बाद मूर्ति मिला, थाना में, थाना से पेपर मिला, फिर है। मतलब पुलिस प्रशासन, जज वगैरह हर कोई सपोर्ट किया बेल कराने में भगवान को। अब चलिए, आप कब से यहाँ पर आते हैं मंदिर की? हमारा है मंदिर तो हम इसी में जन्म कर्म है। इसमें जन्म परदादा बनाया था, इसी में नाती पोता लगेंगे, नाती पानाती यही लोग लगेगा। जितना लोग है नाती पानाती लगेगा, विपरीत बाबू नाती पानाती लगेगा। अच्छा, ये आपके जमीन में बना है? सार्वजनिक जमीन में नहीं, दादा के जमीन में बना है। दादा सार्वजनिक मंदिर है या निजी? सार्वजनिक मंदिर नहीं, निजी मंदिर। निजी मंदिर। तो बाहर के लोग आते हैं? आते हैं, सब लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, भंडारा करते हैं। सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। आरती होगा, भोग लगेगा, जन्माष्टमी होता है, छठियार होता है, साल में 3 अन्नकूट होता है। उसमें लोग नित्य नहीं आते हैं, नित्य बच्चे सब आते हैं, बच्चे प्रसाद पाते हैं। नित्य जो भी आया प्रसाद पाया गया। सुबह में पुजारी हैं, निजी तनख्वाह उनको दिया जाता है, पुजारी हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं घर। फिर शाम में आएंगे, फिर सुबह आएंगे, चले जाएंगे, 1 घंटा रहेंगे, वो चले जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं अंदर में राधा और कृष्ण और उसके बाद लड्डू गोपाल की पहले मूर्ति थी, 3 मूर्ति थी और उसके बाद तीनों चोरी हो जाने के बाद नया राधा और कृष्ण की मूर्ति लाई गई। उसके बाद स्थापित हो चुकी है तीनों के गायब होने के बाद। और उसके बाद लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है पोखरे की खुदाई में शायद मिली थी। उसके बाद लड्डू गोपाल को बेल कराने के बाद यहाँ पर राधिका जी की मूर्ति मिली है। फिर राधिका जी, लड्डू गोपाल हुआ है, राधिका गोपाल जी और कृष्ण भगवान की 2 मूर्ति नहीं मिली है, राधिका जी की मूर्ति मिली है। यहाँ पर कृष्ण भगवान हम देते हैं आपको पेपर। राधिका छोटा में जो दिख रहा है वो राधिका जी की मूर्ति है जो गड्ढे में मिली है, जिनका राधिका जी की बेल हुई है कोर्ट में से। वकील भी, जज, सब लोग पूजा किए और उसके बाद मंदिर में लाकर फिर यहाँ पर कृष्ण भगवान के बगल में स्थापित कर दी। वैसे एक मंदिर में 2 मूर्तियां एक ही नहीं रहती है। और 2 मूर्तियां रहे ना तो कहाँ रखने जाएंगे? फिर दूसरा बनवाएंगे थोड़ा, उसी में न पूजा होगा। 2 मूर्ति रहे या न रहे, जो मिला है तो इसी में रहेंगे। आस्था पर टिका हमारा भारतवर्ष इस समय आस्था पर टिका है। आस्था पर ही भगवान को पूजा जाता है, मूर्ति को पूजा जाता है और उसके बाद इसी मूर्ति को ले जाकर कोर्ट में बेल भी कराना पड़ता है। 500 वर्ष लगा, उसके बाद न बना है, कोर्ट के आदेश से न बना है। आप कह रहे हैं कानून का बेल, राम जी का मंदिर भारत सरकार प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है, उसके बाद न बना है। चलिए, कोर्ट में उस समय बातें चल रहा था, लेकिन यहाँ पर राधा जी को कानून में ले जाना जब राम के लिए इसी भारत वर्ष में पूरा होता है तो भारत वर्ष का बिहार राज्य है, इसमें कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरा होगा। क्यों नहीं होगा? भगवान पर भी लागू होता है। संविधान सबके लिए बराबर है, आम जनता के लिए बराबर है, सब कानूनी प्रक्रिया है।
संविधान सबके लिए बराबर है, ऊंच नीच बड़ा छोटा भगवान के लिए नहीं भी बेल होता। भगवान को भी तब लोग बेल को कराना परेशान पड़ता है अपने मंदिर में आने के लिए। कहीं गायब हो गए थे। हाँ, राधे राधे जपो बिहारी चले आएंगे, राधिका जी हैं तो बिहारी जी आएंगे, हाँ। आइए करेंगे। चलिए, आप लोग एक मूवी देखे होंगे परेश रावल की और अक्षय कुमार की मूर्ति देखे होंगे, जिसमें परेश रावल द्वारा भगवान पर ही केस कर दिया जाता है। भूकंप आने के बाद उसका दुकान गिर जाता है, उसमें सब बर्बाद हो जाता है, भगवान पर केस करता है। तो उस मूवी में भगवान को कोर्ट में लाया गया था। यहाँ पर सच्चाई देखने को मिल रही है कि यहाँ पर भी अपने संविधान में भगवान को कोर्ट में ले जाकर बेल कराना पड़ा। वकील भी खुश हुए बेल करके, जज भी खुश हुए। 6 महीना रही हैं सब लोग 2023 से लेकर के हाँ। जून 2023 से 12 को स्थापित हुई हैं, 12 को बेल हुआ है। इस 12 तारीख 12 मार्च को, तो 12 तक तो थाना के हाजत में रही है राधिका जी, मिलने के बाद, पोखरा में से निकलने के बाद 6 महीना 6-7 महीना लगभग 6 महीना उधर 8-7 महीना रही है। बाद थाना ले के गया है वहाँ CGM साहब के पास। चलिए, इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।